वेदश्च सर्वहमेव वेदः, सभी वेदों के द्वारा मुझे ही जानना होता है। तो यहाँ पर जो स्टोल जी हैं उन्होंने मतलब पूछा था प्रभुपाद जी से कि हरि भक्ति, हरि नाम को हम क्यों स्वीकार करें, तो उसी का जवाब देते हुए प्रभुपाद जी उन्हें बता रहे हैं। वैसे तो इस टॉपिक पे जितना ज्यादा बोला जाए उतना कम है, लेकिन हमारी बद बुद्धि है जिसमें हम थोड़ा बहुत ही समझ पाते हैं, और इसमें जितने भी है उसमें श्लोका के माध्यम से प्रभुपाद जी ने हर चीज को प्रमाणिक तौर से साबित किया कि हरि नाम क्यों जरूरी है। तो उसमें सबसे पहले प्रभुपाद जी ने बताया कि मैं आपको श्री चैतन्य महाप्रभु का ही प्रमाण प्रस्तुत कर सकता हूँ। तो सबसे पहले हमारा शिक्षा अष्टकम हम डेली पढ़ते हैं, उसमें शिक्षा अष्टकम 3 जो तीसरा श्लोका है, क्या तीर्णादपि सुनिचेन तरोरपि सहिष्णुनाम् अमाननी नमानि देना कीर्तन्य सदा हरि। तो इसमें श्री चैतन्य महाप्रभु कहते हैं कि हमेशा हमें विनीत भाव में रहना चाहिए, अपने आप को रास्ते में पड़े एक तिनके के समान समझना चाहिए, और अपने आप को नीचा मानते हुए भगवान के पवित्र नाम का सदैव ही जप करना चाहिए। वृक्ष से भी अधिक सहिष्णु बनना चाहिए, और कभी भी झूठा सम्मान पाने की इच्छा नहीं करनी चाहिए। अगर सम्मान पाने की इच्छा करेंगे तो हमारा मोह वहीं पर बंध जाएगा, और सम्मान पाने की भावना से भी रहित होना चाहिए, और सदा अन्यों को सम्मान देने की इच्छा रखनी चाहिए। हमेशा तैयार रहना चाहिए, चाहे वो हमसे कितना ही छोटा क्यों ना हो, कितना ही बड़ा क्यों ना हो, कितना ही निम्न जाति को क्यों ना, कितना उच्च कोटि का। जैसे कल ही कक्षा में बताया था, मैंने बोला मुसलमान को क्यों हम इतना वो करें। तो इस श्लोक से हम समझ सकते कि चाहे वो कोई भी हो, क्योंकि भगवान के लिए तो सारे उनके अंश, उनके बच्चे हैं, तो हमें हमेशा सभी का सम्मान करने के लिए तैयार रहनी चाहिए। ऐसी मनोदशा होने पर मनुष्य भगवान के पवित्र नाम का जाप हर समय निरंतर कर सकता है। अगर हमारा भाव यह रहेगा तो हम हमेशा ही भगवान के नाम के जब ध्यान पूर्वक और निष्ठा पूर्वक कर सकते हैं। उसी प्रकार दूसरी तरफ प्रभुपाद जी ने श्रीमद् मध्वाचार्य द्वारा उद्धत किए शब्दों का वर्णन किया। वेदे रामायण चैव हरि सर्वत्र गीयते, वेदों और रामायण में प्रत्येक स्थान पर श्री हरि का ज्ञान किया गया। मतलब कहते भी हैं संपूर्ण वेदों को अगर हम पढ़ते हैं तो उसका निचोड़ क्या निकलता है, हरि का नाम का जाप। हमें हमेशा नाम में ही सम्मिलित रहना चाहिए, हमें हमेशा नाम का ही ध्यान करना चाहिए, क्योंकि नाम स्वयं भगवान है। नाम और भगवान में कोई अंतर नहीं है। तो जैसे जितने भी भागवत है, जितने भी वेद पुराण है, उन सब में कहा गया हरि का नाम ही सर्वोच्च है। आगे आता है उसी प्रकार श्रीमद् भगवत गीता 15.15 में 15.15 में, तो मैं इसमें श्लोका कोट कर लेती हूँ श्रीमद् भगवत गीता से, क्योंकि इसमें जितना भी पूरा अगर ये लेटर देखा जाए ना तो प्रभुपाद जी ने हमें ना स्टोरेज से बाहर हो जाएगा इसी में अधिकतर दे दिया है। तो थोड़ा सा बस टाइम लगेगा, मैं उस चैप्टर में निकाल लेती हूँ 15.15, क्योंकि अगर हम उसे पढ़ेंगे तो हमारा भी रिवीजन हो जाएगा। क्योंकि भगवत गीता हमने इतनी तो पढ़ी नहीं है, इतने तो मैं अपने लिए बता रही हूँ, आप सबके लिए नहीं, क्योंकि मैंने तो केवल शुरू ही किया है भगवत गीता पढ़ना। क्योंकि अगर हम हरि नाम का ध्यान हर समय करेंगे ना तो उससे हमारे अंदर भी शुद्धि भी हो जाएगी, और हम किसी को भी, क्योंकि जितना हम हरि नाम करेंगे उस के माध्यम से हमारे अंदर एक कहते हैं ना कॉन्फिडेंस आना, और कॉन्फिडेंस आने से क्या होगा कि हम सामने वाले को भी श्लोका के माध्यम से उन्हें मतलब कि समझा सकते हैं। कई बार क्या होता है, कई लोग हमसे पूछते हैं ऐसा क्यों, लेकिन जब हमें श्लोका पता रहते हैं कि हाँ इसलिए ये ऐसा कहा गया है, तो हम सामने वाले को एग्री कर सकते हैं कि नाम कितना महत्वपूर्ण है। क्योंकि नाम के बिना इस जीवन का कोई आधार नहीं है, नाम है तो मतलब सब कुछ है, और नाम के माध्यम से ही हम भगवान की प्राप्ति भी कर सकते हैं। तो इसीलिए प्रभुपाद जी ने हर जगह हमें श्लोका के माध्यम से समझाने का प्रयत्न किया था कि हम उस प्रामाणिक, कहते हैं ना प्रामाणिक स्रोतों का होना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो इसमें 15.50 में श्लोका देते हैं, सर्वस्य चाहम हृदि सन्निविष्टो मत है स्मृति ज्ञान पोहम च वेदस्य सर्वहेममेव
वेघो वेदांत विदेव चाहम। तो इसमें प्रभुपाद जी बताते हैं, मैं प्रत्येक जीव के हृदय में आसून हूँ और मुझसे ही स्मृति ज्ञान तथा विस्मृति होती है। मैं ही वेदों के द्वारा जानने योग्य हूँ। निसंदेह मैं वेदांत का संकलन तथा समस्त वेदों को जानने वाला हूँ। तो यहाँ भगवान स्वयं बताते कि मैं प्रत्येक जीव के हृदय में स्थित हूँ और मैं ही उन्हें सारे कर्म प्रेरित करने के लिए उत्साहित करता हूँ और मैं ही उसे जीवन की सारी बातों को भुला भी देता हूँ। स्मृति और विस्मृति कौन देता है? भगवान ही देते हैं। तो हमें कोशिश हमेशा ये करनी चाहिए कि हम जो भी कार्य करें वो वेदों के अनुसार करें, जो भगवान ने कहा है उन्हीं को करें। अगर हम उसको करते हैं तो भगवान हमें ऐसे ऐसे लोगों से, ऐसे ऐसे भक्तों से, ऐसे ऐसे साधनों से मिलाएंगे, केवल हम भगवान का ही ध्यान करेंगे। जैसे प्रभु जी कई बार बताते हैं कि जिस चीज की हम इच्छा करते हैं उसी प्रकार के लोग, उसी प्रकार का संग हमेशा हमें मिलता है। यदि हम सोचते हैं कि हमें आध्यात्मिक जीवन में आगे बढ़ना है तो हमें आध्यात्मिक संगति हर पल मिलेगी। जैसे मैं अपने लिए बताती हूँ कि मैंने जब इस्कॉन में गई थी तो मैंने वहां यही इच्छा जाहिर करती, भगवान हमें ऐसा संग कैसा मिलेगा कि हमेशा मंदिर में आए, भक्तों का संग करे। हम कैसे दीक्षा मिलेगी, हम भगवत गीता कैसे पढ़ पाएंगे, कैसे समझ पाएंगे। लेकिन एक बाई स्टेप आज मैं आप सब इतने उच्च कोटि भक्तों के साथ बैठी हुई है और उनका संग कर रही हूँ, तो भगवान की कृपा ही तो है। लेकिन उसके विपरीत अगर हम भौतिक इच्छाओं को चाहेंगे कि मुझे घर चाहिए, मुझे बंगला चाहिए, मुझे ये भी चाहिए वो भी चाहिए, हर चीज, तो भगवान हमारी वो भी इच्छा करेंगे लेकिन अपने आप को भुला देंगे, क्योंकि भगवान अपने को उसी को देते जो उनको याद करते। कहते जिस प्रकार हम भगवान को प्रेम करेंगे भगवान भी हमें उसी अनुपात में अपना प्रेम देंगे। तो इसलिए भगवान कहते हैं कि बद्ध जीवों का उद्धार हेतु वे उसके अन्न के प्रदाता एवं पाचक भी हैं। मतलब बद्ध जीवों का उद्धार अगर उन्हें करना है तो अन्न को भी वही उपजाते हैं और उनका पाचन भी वही करवाते। कहते हैं ना, उदर में भगवान की एक शक्ति होती है अग्नि, जो उस पाचन को, उस भोजन को पाचन करती है। तो इसी प्रकार सारे जो कार्यकलाप हैं, जितने भी वेदों के कार्यकलाप है, जितने भी वेदांत है, जो भी है, वेदों के रूप में जो ज्ञान के प्रदाता है वे भगवान श्री कृष्ण के रूप में श्रीमद् भगवत गीता के शिक्षक हैं। वे बद्ध जीव द्वारा पूज्य हैं। इस प्रकार ईश्वर सर्व कल्याण पर तथा सर्वमय है। तो इसी प्रकार कहा जाए तो प्रभुपाद जी ने ये एग्जाम्पल देके कितने अच्छे से बताया कि वही हमको मतलब कि याद देते, वही हमें भुला देते। तो हमें हमेशा प्रयास ये करना है कि हमें सदैव भगवान का नाम, भगवान का हरि नाम का उच्चारण करते रहना है, ताकि हर मोड़ पे जितने भी रास्ते में रोड़े आए वो अपने आप ही हटते चले जाए। कहते हैं जिस समय हम मरते हैं ना, मरते के साथ शरीर खत्म हो जाता है और शरीर के समाप्त होते हमारे कर्म भी सारे खत्म हो जाते। लेकिन जो आत्मा होती है उसके कौन, मन बुद्धि अहंकार, वो तीन चीजों होती है जो शरीर से, आत्मा से जुड़ी होती है। और जब उस आत्मा को जो नया रूप मिलता है तो ये चीजें, तीनों चीजें ही हमें अपने अगले कार्य को शुरुआत करने की शिक्षा देते हैं। तभी तो कहते हैं हमें कुछ आता नहीं है लेकिन हमने जो किया वो इस जन्म में हम करते रह जाते हैं। जैसे कई बार कहा जाता है किसी को तैरने की बहुत इच्छा होती है, तैरना चाहता है और उसकी अंतिम इच्छा भैया मैं जो तैरना था, तो अगले जन्म में क्या बन जाता है, वो मछली बन जाता है। तो वही जो हम चेतना में लेके चलते हैं तो भगवान हमें स्मृति देते रहते हैं बाय स्टेप। लेकिन अगर हम भक्ति में रहते हैं तो वो स्मृतियां, वो सब चीजें किस में परिवर्तित हो जाएगी, भक्ति में। हमारी इच्छाएं खत्म हो जाएंगी और हम भक्ति की तरफ अग्रसर हो जाएंगे। आगे हम पढ़ते हैं। इस प्रकार हम पाते हैं कि सभी शास्त्रों परम पुरुष की ओर इंगित करते हैं। ऋग्वेद 1.22.20 में मंत्र है, ओम तद विष्णु परम पदम सदा पश्यन्ति सूर्यः। देवतागण श्री विष्णु के उस परम धाम की ओर सदैव देखते रहते हैं। अतएव संपूर्ण वैदिक पद्धति का सार भगवान श्री विष्णु को समझना है और सभी शास्त्र प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से परमेश्वर श्री विष्णु के यश का ही कीर्तन कर रहे हैं। तो इस श्लोक में प्रभुपाद जी बताते हैं जितने भी देवी देवता हैं, चाहे कितने भी ऊंचे क्यों ना हो, वो भी किसकी शरण चाहते हैं, भगवान की शरण चाहते हैं। चाहे वो स्वर्ग हो, चाहे उससे भी ऊंचे लोग हो, वो क्या चाहते हैं, परम धाम की ओर ही देखते रहते हैं। संपूर्ण वैदिक पद्धति का जो सार है भगवान विष्णु को ही समझना है, चाहे वो प्रत्यक्ष हो चाहे अप्रत्यक्ष रूप से। कहते हैं कि स्वर्ग में प्रभु जी बताते हैं स्वर्ग में उनके पास इतना यश, इतना वैभव होता है ना कि वो भगवान का स्मरण करना ही भूल जाते, इसलिए वो भगवान के धाम जा नहीं पाते। तभी जो देवी देवता तो वो भी चाहते हैं कि उन्हें मनुष्य शरीर मिले,
ताकि वो भगवान की भक्ति उच्च तरीके से कर सके, वो भगवान का धाम पा सके। और कहा भी जाता है कि जितना हमारे पास यश होता है ना, जितना हमारे पास वैभव होता है, हम भगवान को याद नहीं करते हैं। कहते हैं ना कि जितने भी जिस हमारे अंदर पास दुख होता है ना, उस समय हमें भगवान को याद करने का भाव ही अलग होता है। ये भी मैंने कई बार महसूस किया, जब हम कष्ट में होता है ना, वो जो भाव होता है ना भगवान को याद करना, वो सुखी रहने से ज्यादा अच्छा होता है। तभी तो श्रीमद् भागवतम में कुंती महारानी की प्रार्थनाओं में कुंती महारानी भगवान से कहती हैं कि भगवान मुझे दुख दो, मेरे ये जो आसक्ति है मेरे बच्चों के प्रति उसे काट दो। तो दुख का मतलब ये नहीं कि मुझे दुख ही मिले, मतलब दुख के माध्यम से भगवान को बहुत बहुत मतलब कि दिल से, हृदय से याद करना चाहती है। तो इसी प्रकार यहाँ पे भी कह रहे कि जो भी देवी देवता हैं, जो भी शास्त्र है, वो भी प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से श्री विष्णु के द्वारा ही, विष्णु का ही कीर्तन, यश कीर्तन कर रहे हैं। आगे श्रीमद् भगवद गीता के श्लोक 9.14 में कीर्तन का अर्थ है निश्चय ही यश कीर्तन ज्ञान और चर्चा करना। जैसे कि आपने कहा है परंतु कितना यश कीर्तन या गान करना है। अतः हम सब असमर्थ नहीं होते जब एक मनुष्य श्री कृष्ण का यश गान करता है, जैसे श्रीमद् भागवतम में सुखदेव ने किया। यह भी कीर्तनम है। परम भगवान श्री कृष्ण के ऐसे यश गान का वैदिक साहित्य में सर्वोच्च स्थान है और इसको हम निम्नलिखित श्लोक से समझ सकते हैं। निगम कल्पत रोगलितम फलम शुक मुखादमृत द्रव संयुतम पिबत भागवतम रसमालयम मुहुरहो रसिक भुवि भावुकः। हे विवेकी तथा पटु मनुष्य, श्रीमद् भागवतम वैदिक साहित्य रूपी कल्प वृक्ष का एक परिपक्व फल है। इसका आनंद लो। यह श्री सुखदेव गोस्वामी के अधरों से उत्पन्न हुआ है, अतः यह फल और अधिक स्वादिष्ट हो गया है। यद्यपि इसका अमृतमय रस मुक्त आत्माओं समेत सभी के लिए पहले ही स्वादिष्ट था। तो इसमें भी प्रभुपाद जी हमें समझाना चाह रहे हैं नाम का महत्व। तो ये भी श्लोक हमारा भगवत गीता से ही है। तो थोड़ा सा मैं आपका समय लूंगी। भगवत गीता में श्लोक को हम लेके आ जाते हैं कि श्री कृष्ण जो कहते हैं ना कि क्वेश्चन किया कि हमें कितना मतलब यश कीर्तन भगवान का करना चाहिए, यश गान कितना करना चाहिए। तो इसके लिए श्लोक आया 9.14। उसमें भी मतलब कि कीर्तन के कहा तो जाता है कीर्तन तो हमें हर पल करना चाहिए, उस पर कोई भी रोक नहीं लगती। चाहे हम पूरा दिन करें, पूरी रात करें, 24 घंटे करें, कहने का मतलब ये है। 9.14 भाई पुस्तक में मैंने निशान तो लगाया था माता जी, पर है ना ये जल्दबाजी में है ना इधर उधर हो गया। तो मैं इसको ऐसे ही समझाने का प्रयास करूंगी कि माम शब्द का प्रयोग करते हैं। वो कहते हैं कि माम मतलब मेरा। वो कहते हैं कि तुम चाहे जितना मर्जी मेरा यश ज्ञान करो, कितना भी करो, मैं कभी भी उसको मतलब कि बेकार नहीं होने दूंगा। अगर 2 मिनट भी तुम मेरा नाम लेते हो ना, 2 मिनट भी अगर तुम मेरा स्मरण करते हो तो उसका फल तुम्हें अवश्य मिलेगा। अतः हम तब सहमत नहीं होते जब एक मनुष्य श्री कृष्ण का यश ज्ञान करता है, जैसे सुखदेव ने किया। अब यहाँ पे सुखदेव जी का और परीक्षित महाराज जी का बोला। जो सुखदेव महाराज जी थे वो थे कीर्तन जितना उन्होंने बोला और परीक्षित महाराज जी ने उसको सुना। तो स्मरण और कीर्तनम दोनों उसके मतलब कि वो महाराज बने कि उन्होंने कितना ज्यादा सुना और उसका कितना फल मिला। कहते कि भागवत जैसे हमने 7 ही दिन सुनी थी, लेकिन जो परीक्षित महाराज 7 दिन में भी हमने कुछ ही घंटे सुनी थी, 1 या 2 घंटा सुनी थी। लेकिन जो परीक्षित महाराज जी थे उन्होंने पूरा 7 दिन लगातार, सुबह दोपहर रात, मतलब कोई भी ऐसा पल नहीं था जब उन्होंने उसको छोड़ा हो। उन्होंने मतलब खाना पीना तक भी छोड़ दिया था। तो इसीलिए क्या, जब वो सुखदेव महाराज जी ने उनसे बोला कि अब आप कुछ खा पी लीजिए, तो उन्होंने क्या बोला, नहीं महाराज, मैंने पीने के चक्कर में तो मुझे ये सब मतलब कि
भुगतना पड़ेगा कि मुझे मृत्यु की ओर जाना पड़ रहा है। लेकिन कोई नहीं, जो महान वैष्णव होते हैं ना, अगर कुछ गलत भी होता है तो उसको वो मतलब कि पॉजिटिव ही ले जाते हैं कि इस माध्यम से मैं भागवतम का स्मरण कर पा रहा हूँ बिना किसी रुकावट के। तो इसलिए मैं खाना पीना कुछ नहीं करना चाहता, केवल आपका नाम स्मरण करना चाहता हूँ। तो अगला इसमें भी प्रभुपाद जी जो अगला आया है श्लोका, हाँ ये मिला मुझे, श्लोका मिल गया कि इसमें 9.14 सतत कीर्तन यतो मामम यतंश दृढ़ व्रताः नमस्यन्त मा भक्त्या नित्य युक्ता उपासते। तो इसमें भगवान कहते हैं ये महात्मा मेरी महिमा का नित्य कीर्तन करते हुए दृढ़ संकल्प के साथ प्रयास करते हुए मुझे नमस्कार करते हुए भक्ति भाव से निरंतर मेरी पूजा करते हैं। बताते कि जितने भी जो महात्मा है, संत महात्मा, वो सदैव क्या करते हैं, कृष्ण के गुणों का गुणगान में व्यस्त रहते हैं। दूसरे शब्दों में वह निर्विशेषवादी नहीं होता। निर्विशेषवादी क्या होते, भगवान को मानते ही नहीं, उनके साकार रूप को ही नहीं मानते, तो वो भगवान का नाम कैसे जपा करेंगे। क्योंकि अगर प्रभु जी कहते अगर उन्होंने मान लिया कि भगवान का रूप साकार होता तो उन्हें सेवा करनी पड़ेगी, और सेवा वो करना नहीं चाहते। तो इसीलिए भगवान कहते कि जितना तुम नाम स्मरण करोगे, नाम स्मरण करते हुए हमारे अंदर का जो भाव है शुद्ध भाव हो जाएगा, और शुद्ध भाव होने से क्या होगा, हमारा हृदय शुद्ध होगा, और उसके चलते हम श्रवण और कीर्तन सदा ही करते रहेंगे। तो जो व्यक्ति परमेश्वर के निराकार रूप ब्रह्म ज्योति के प्रति आसक्त होता है उसे भगवत गीता में महात्मा नहीं कहा जाता। कहते हैं ना कि कल भी जैसे परसों भी बताया सांख्या ज्ञान, जो इस चीज पर भरोसा करता है तो वो भगवत गीता का महात्मा नहीं है। भगवत गीता का महात्मा कौन है, जो सदैव भक्ति के विभिन्न कार्यों में लिप्त रहता है, जो सदैव विष्णु के श्रवण कीर्तन में व्यस्त रहता है, और जो सदैव श्रवण कीर्तन विष्णु तथा स्मरण, इन्हीं सब बातों को ध्यान दिया जाता है। कहते हैं भक्ति में कुछ कार्य होते हैं जो बहुत दृढ़ होते हैं, और दृढ़ कार्य क्या बताया गया भगवत गीता में। एक सबसे पहला एकादशी को भगवान के एकादशी तथा भगवान के आविर्भाव दिवस जैसे कि जन्माष्टमी का त्योहार, उस पर उपवास करना। तो ये हमें दृढ़ता से पालन करना होगा। ये नहीं कि हमने एकादशी करी, इस बार करी, कई लोग होते इस बार कहते, पर मैंने सुना था कि शुक्ल पक्ष के करने चाहिए और कृष्ण पक्ष के नहीं करने से, ऐसे कुछ उन्होंने मुझे समझ में नहीं आया। तो मैंने ये बोला कि अगर आप भक्ति में हो तो उसमें तो ना करने का मतलब ही नहीं है। भक्ति का मतलब भक्ति, पूरे समय भक्ति, जब तक हमारा समय हमारा जीवन है तब तक भक्ति, बल्कि मरने के बाद भी भगवान से हमें प्रार्थना करनी चाहिए, भगवान मेरा शरीर छूटे तो छूटे, लेकिन मुझे जो भी शरीर मिले केवल आपका नाम और आपकी सेवा मिले। तो ये कहां से कहा जाता है कि इस पक्ष की हमें एकादशी करनी है और इस पक्ष की नहीं करनी है। मतलब ये भी मेरे ख्याल से कर्म कांड या फिर जो ब्राह्मण वगैरह होते वो उन्हें बताते होंगे, तभी तो उन्होंने ऐसा बोला। तो इसमें जबकि क्या कहा गया कि जो हमारी एकादशी है और जो भगवान का आविर्भाव दिवस है उसको हमें विधि विधानों से करना चाहिए, क्योंकि उसके बारे में आचार्यों ने भी बताया है। जो दिव्य लोक में भगवान का सामर्थ्य प्राप्त करने के उत्सुक है ना, वो इन सब चीजों को दृढ़ता पूर्वक करेंगे, संकल्प लेके करेंगे। इसलिए प्रभु हमेशा बोलते हैं कि जब हमें सवेरे एकादशी को प्रार्थना करते हैं, जल लेके हमें संकल्प लेना चाहिए कि हाँ भगवान मैं एकादशी का व्रत कर रहा हूँ, तो आप मुझे आशीर्वाद दीजिए कि मैं पूरा दिन आपके नाम, आपके अध्ययन, आपके स्मरण कीर्तन में ही लगा रहा हूँ, मेरे मुंह से कोई भी ऐसी बात ना निकले जो कि किसी को दुखदायी हो। तो यहाँ पे भी ऐसा आया। अगला, हे विवेकी तथा पटिव मनुष्यों, श्रीमद् भागवतम वैदिक साहित्य रूपी कल्प वृक्ष का एक परिपक्व फल है। ये बिल्कुल सही बात है। जो श्रीमद् भागवतम एक पका हुआ फल है, आम की तरह। आम को चाहिए जहां से भी खाएंगे ना वो मीठा ही लगेगा, तो श्रीमद् भागवतम भी ऐसा ही है। और जो श्रीमद् भागवतम किसके मुख से बोली गई, श्री सुखदेव गोस्वामी के अधरों से, तो यह फल और भी अधिक स्वादिष्ट हो गया है। यद्यपि इसका अमृतमय रस मुक्तात्माओं समेत सभी के लिए पहले भी स्वादिष्ट था। तो जो मुक्त आत्माएं उन्हें तो इसका स्वाद पता ही है, लेकिन ये श्रीमद् भागवतम हम जैसे बद्ध जीवों को मुक्त करने के लिए है। इसको हम जितना अध्ययन करेंगे उतना ही हमारा मन, हमारी आत्मा शुद्धि होगी और हम इसका आनंद पूर्ण तरह से ले पाएंगे। आगे पढ़ते हैं। ऐसा कहा जाता है कि महाराज परीक्षित ने केवल श्रवण के द्वारा मुक्ति प्राप्त की, और उसी प्रकार सुखदेव गोस्वामी ने केवल कीर्तन के द्वारा मुक्ति पाई। हमारी भक्तिमय सेवा की पद्धति में उसी एक लक्ष्य अर्थात भगवत प्रेम को प्राप्त करने की 9 विधियां हैं। और पहली विधि
विधि है श्रवणम, सुनना, और यह श्रवण विधि श्रुति कहलाती है। मतलब कि इसमें बता रहे हैं कि जो परीक्षित महाराज थे उन्होंने केवल श्रवण के माध्यम से मुक्ति प्राप्त की थी और सुखदेव गोस्वामी ने केवल कीर्तन के द्वारा मुक्ति पाई थी। तो सबसे वैसे नवधा भक्ति 9 कार्य है, लेकिन उनमें सबसे मेन क्या है, श्रवण और कीर्तनम। तो श्रवण के द्वारा परीक्षित महाराज जी ने मुक्ति पाई और कीर्तन के द्वारा सुखदेव गोस्वामी ने। तो ये क्या कहलाई, श्रुति कहलाई। कल जैसे माता जी ने बताया था श्रवण सुनना और उसी का पालन करना क्या होगी, श्रुति। और श्रवण मतलब है श्रुति, उसका पालन करना। अगली विधि है कीर्तन। कीर्तन विधि क्या है, स्मृति। तो जो हमने कीर्तन किया वो क्या कहलाई, स्मृति। हम श्रुति एवं स्मृति दोनों को साथ साथ स्वीकार करते हैं। हम श्रुति को माँ और स्मृति को बहन मानते हैं, क्योंकि एक बालक माँ से सुनता है और फिर बहन से वर्णन के द्वारा पुनः उसे सीखता है ना। वही आ गया कि माँ जब बताती है तो उसको तो उसने सुना, लेकिन फिर बहन से जाके पूछा तो वो रिपीट हो गया, तो वो क्या हो गया उसका, कीर्तनम। तो श्रुति और स्मृति समान रूप से उपयोगी 2 साहित्य हैं। शील रूप गोस्वामी इसलिए कहते हैं, श्रुति स्मृति पूर्णादि पंचरात्र विधि बिना एकांत एक ही हरे भक्ति रुत्पता येव कल्पते। श्री भक्ति रसामृत सिंधु 1.2.101। अतः श्रुति स्मृति पुराण और पंचरात्र के संदर्भ के बिना विशुद्ध भक्तिमय सेवा कदापि नहीं प्राप्त होती। श्रुति हमने समझा स्मृति और पुराणों, और पंचरात्र मतलब ये पंचरात्र क्या है मुझे पता नहीं है। वो नारद मुनि जी ने जो नियम करे थे वो क्या? जी माता जी, नारद मुनि ने जो भक्ति की व्याख्या दी थी शायद यही होगा माता जी, जितना मुझे पता है कि नारद मुनि ने जो मतलब भक्ति के जो हाँ जी माता जी, मैंने भी इतना ही सुना। हाँ। अतः जो कोई भी शास्त्रों के संदर्भ के बिना भक्ति के भावों का प्रदर्शन करता है, यह केवल उत्पात ही उत्पन्न करता है। तो इसमें क्या बता रहे प्रभुपाद जी, श्रुति स्मृति पुराण और पंचरात्र के संदर्भ के बिना कोई भक्ति करता है। जैसे कई लोग होते हैं भक्ति तो करते हैं लेकिन नियमों का पालन करना नहीं चाहते हैं। उनका कहना क्या होता है, हम तो भैया भगवान की पूजा कर रहे हैं, हम सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन वो नियमों से नहीं कर रहे हैं, वो नियमों से नहीं कर रहे हैं। और जबकि हमें अगर भक्ति भी करनी है तो उनमें हमें नियमों को जरूर शामिल करना चाहिए। अगर हम नियमों को शामिल करते हैं तो उसमें हमारी परिपक्वता बहुत भक्ति में बढ़ जाती है, दृढ़ता बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, हृदय की जो शुद्धता है वो बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। इसलिए हमें नियमों का पालन जरूर करना चाहिए। और जो बिना नियमों के करते हैं ना, तो उसका कोई भी भाव उत्पन्न नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि कई बार मैंने सुना है हमारे पड़ोस में कि हमने तो उन गुरु से मतलब दीक्षा ले, वो मतलब कहीं वृंदावन में दूर बैठे हैं और ये घर पर हैं, तो उन्होंने बोला कि तुम भाई इतनी राशि जमा कीजिए, आश्रम में आके इतने दिन रहिए और मेरा नाम लीजिए। लेकिन कोई नियम नहीं है, लहसुन प्याज वो खाते ही हैं। हम माला करते हैं, लहसुन प्याज खाते हैं, लड्डू गोपाल जी को भोग भी लगाते हैं, उनका नाम भी लेते हैं, लेकिन उससे क्या होता है कि उनके व्यवहार में कोई चेंजिंग नहीं आती। लहसुन प्याज भी खाएंगे, धूम्रपान भी करेंगे, मेरे ख्याल से झूठ वाट भी बोल ही दे। जब वो सब ये करते हैं, तामसिक चीजें ग्रहण कर रहे हैं, तो ये कोई बड़ी बात नहीं है कि वो झूठ ना बोले, क्रोध ना करे। तो इस नियम को पालन ना करने से क्या हुआ कि उनकी जो आत्मशुद्धि थी ना वो नहीं हो पाई। लेकिन प्रभुपाद जी ने तो हमें कहा है कि शुद्ध मेन कीर्तन और स्मरण पे बहुत ज्यादा प्रभुपाद जी ने हमें बोला है, जितना अधिक हो सके हमें कीर्तन करना, जितना अधिक हो सके हमें स्मरण भी करना है। तो इससे क्या होगा कि हमारे भावों को प्रदर्शन मिलता है, मतलब हमारे भाव जो होते हैं ना भगवान के प्रति और ज्यादा बढ़ जाते हैं। वहीं दूसरी ओर यदि हम केवल श्रुति पर अड़े रहे, तब हम वेद वादारत शास्त्रों के वर्णों को केवल बोलना उन्हीं नहीं समझता था, व्यार में नहीं लाना। कि केवल हम श्रुति पे अड़े रहे, हमें केवल मतलब कि सुनना ही है, पढ़ना ही है, केवल यही करना, लेकिन उसको हमें पालन नहीं करना। जैसे माता जी ने एक बार कथा सुनाई थी, प्रभु जी ने सुनाई थी
कि एक पंडित थे और उनकी ब्राह्मणी थी, तो पंडित जी जाते थे कथा वाचन करने के लिए, तो गांव वालों ने उनसे कहा कि पत्नी को कि भाई तुम भी चलो, प्रभु जी इतनी अच्छी कथा वाचन करते, तुम भी सुनो। तो वो जाती है, तो पंडित जी सुनाते, भाई सारे भाव विभोर भी हो जाते, कितनी अच्छी बातें बताई, कितनी अच्छी बताई, हमें ये करना वो करना। लेकिन जब वो घर पे जाते हैं तो वही उनकी जो वाइफ थी उन्होंने भी सुना, उन्हें बहुत अच्छा लगा कि लहसुन प्याज नहीं बनाना चाहिए, घर से सारे लहसुन प्याज उन्होंने फेंक दिए, खाना बना के रख दिया। अब वो पंडित जी आए तो उनको दिया कि भैया खाना खाए, भाई ये क्या बना दिया तूने? तो कह रहे आज आपने इतना सुंदर बताया था कि हमें लहसुन प्याज खाना चाहिए, तो मैंने सारा लहसुन प्याज घर से बाहर किया। तो पंडित जी क्या, पागल हो गई क्या? वो तो मैंने बाहर वाले लोगों के लिए बताते रहे, थोड़ी ना हम तो सब कुछ खा सकते थे। इसका मतलब क्या हुआ? केवल पढ़े उसे ग्रहण तो किया ही नहीं। तो हमें जो भी करना है, प्रभुपाद जी के जो भी चाहे तुम इतना सा करो, है ना, उसको अपने अंदर जरूर डालो। हम कोई भी चीज, जैसे कई बार क्या होता है, बच्चे ही हैं चाहे बड़े ही हैं, वो कर नहीं पाते, लेकिन हम उन्हें कहते हैं कोई नहीं बेटा, एक से शुरू करो ना, कोई भी करो पर नियम से करो। तो नियम हर जगह लागू करना चाहिए हमें, तो ये बन जाते। श्रीमद् भगवद गीता में ऐसे वेद वारक मनुष्य की सराहना नहीं की गई है। तो जो ये वेदों को केवल वाचते हैं ना, तो ऐसे लोगों की कहीं पे भी सराहना नहीं की गई है, क्योंकि प्रभुपाद जी तो बोलते हैं कि जितना तुम बोलो, जितना तुम करो, उसको अपने अंदर ढालना जरूरी है। तो इस्कॉन जो सोसाइटी, इस्कॉन जो कहते हैं ना प्लेटफॉर्म है भक्तों को तैयार करने का, तो वो भक्त तैयार हो रहे हैं अपने साथ दूसरों का भला करने के लिए भी। अब जैसे चैतन्य महाप्रभु थे, वो चाहते थे, तो आपने बताया था प्रभु जी ने गोष्ठानंदी और भजनानंदी, है ना, तो भजनानंदी जो केवल अपने लिए भजन कर, लेकिन गोष्ठानंदी जो होते जो बाहर जाके अपने साथ दूसरों का भी भला करना चाहते हैं। तो ये प्रभुपाद जी का हमेशा से संकीर्तन जो इतने बड़े बड़े द्वारका में भी हमने देखा, अभी थोड़े दिन पहले पालम में भी हुआ था, तो उसका मकसद क्या था? उसमें उनका कहीं पे भी स्वार्थ नहीं था। उनका स्वार्थ क्या था कि हर किसी को कृष्ण का नाम सुनने को मिले। वो बोल तो नहीं सकते हैं, पर क्या पता कानों के माध्यम से उनके हृदय में कृष्ण आके बैठ जाए। भाई हमारे अंदर तो बैठे थे प्रसाद के माध्यम से। हम पहली बार इस्कॉन गए थे, वहां नरसिंह जी का यज्ञ, नरसिंह यज्ञ था शायद, वो हमने अटेंड किया था, हमें बहुत अच्छा लगा। उसके बाद हमने प्रसाद पाया, और प्रसाद पाया तो ऐसा लगा कि हाँ कितना सुंदर प्रसाद है। उसको पाने के लिए हम संडे के संडे जाते थे। तो कहते किसी के कान के माध्यम से भगवान पहुंच जाते, किसी के वही प्रसाद के माध्यम से पहुंच जाते हैं। तो प्रसाद जो होता है ना, अंदर तक कृष्ण को पहुंचा देते हैं। तो उस भाव में हमें ढलना होता है कि भाई कई बार जैसे प्रभु जी ने कल इसमें चैप्टर में आया था कि हमने किसी को बोला, वो बोलते के साथ समझ जाता नहीं कृष्ण नाम कितना महान है, और कई हम रटते रहेंगे सुबह शाम कृष्ण का नाम लो, कृष्ण का नाम लो, लेकिन वो तैयार नहीं होता। तो मतलब कि उनका पुराने कुछ प्रारब्ध होंगे जिसकी वजह से नाम वो नहीं ले पाते। तो इसलिए प्रभुपाद जी कहते हैं कि श्रीमद् भगवत गीता में ऐसे वेदवाद रत मनुष्य की सराहना नहीं की गई है। अतः श्रीमद् भगवत गीता स्मृति होते हुए भी समस्त वैदिक साहित्य का सार है, निशुद्ध गाव। गीता एक गाय के समान है जो वेदों और उपनिषदों का सार रूप दूध प्रदान कर रही है। शंकराचार्य सहित सभी आचार्य श्रीमद् भगवत गीता को इसी रूप में स्वीकार करते हैं। इसलिए आप श्रीमद् भगवत गीता की प्रामाणिकता अस्वीकार नहीं कर सकते, क्योंकि यह स्मृति है। यह विचार श्रुति स्मृति विरोध है, जैसा कि आपने सही रूप में कहा है। तो यहाँ पे श्रीमद् भगवत गीता को एक गाय के समान बताया गया है। जो गाय है, देखो घास खाते हमें क्या देते, दूध देती है ना। तो जो गीता है वो हमें दूध रूपी अमृत देती है। जैसे कहा जाता है कि हर किसी भी सामान के साथ एक हमें मैनुअल मिलता है, मैनुअल में उस चीज को चलाने के लिए, उस चीज को यूज करने के उसके बारे में बताया जाता है। तो वैसे ही हमारा शरीर है, तो शरीर के साथ भगवान ने भगवत गीता को भेजा है कि इस भगवत गीता में हमें अपने जीवन को कैसे चलाना है, अपने जीवन में नियमों का पालन कैसे करना है, हमें मनुष्य कैसे बनना, हमें भक्त कैसे बनना, मतलब हर चीज उसमें डिटेल में लिखी हुई है कि अगर हम उसको धारण करेंगे तो अमृत के समान हमारे ऊपर असर करेगी। अभी तो बीच में एक पता नहीं प्रभु जी ने एक हमें नोट भी भेजा था कि इन चैप्टर्स में आपके इन क्वेश्चंस का आंसर मिल जाएगा, इन चैप्टर्स में आपके इन दुविधाओं के बारे में पता चलेगा। तो एक तरीके से अमृत तो है, अगर हम उसे धारण करेंगे तो हमें कितना फायदा होगा। जैसे कल ही मेरे बेटे ने बोला कि मम्मी अभी इस फोन से पता नहीं भगवत गीता, शायद प्रभु जी को पता होगा कि भगवत गीता की तरफ से एक ऐसा ऐप चालू किया गया कि हमारी शंकाओं को उसमें दूर किया जाता है। तो उसने बोला कल मम्मी मैंने केवल एक क्वेश्चन डाला
कि मैं सब कुछ कर सकता हूँ, मुझे जो बोलेंगे मैं वो सब कर सकता हूँ, हर चीज में आगे बढ़ सकता हूँ, लेकिन फिर भी मैं विचलित रहता हूँ कि करना क्या है। तो उसमें से बिल्कुल कोट भगवत गीता का 7 पॉइंट से कोई श्लोका दिया गया कि आप सब कुछ कर सकते हैं, ये भगवान की कृपा है, लेकिन आपको करना वो है, करना है केवल एक चीज पर फोकस करके, उस चीज पर आप फोकस करो और बाकी आप भगवान पर छोड़ दो। कह मम्मी जब मैंने आंसर सुन पढ़ा ना रात में, तो अंदर से एकदम सी ना टेंशन खत्म कि हाँ मेरा जो काम है मुझे वही करके और एक करना, सब पे दिमाग नहीं भगाना। तो ये सब चीजें जो मैनुअल हमें दिया है ना भगवत गीता रूपी, तो हमारे हर चीज को शंकाओं टेंशन को खत्म कर देता था। उसने बोला तो मुझे भी लगा मुझे वापस से उस पेज को ढूंढना पड़ेगा कहाँ पे मतलब हमें वो नोट भेजा गया। तो आप सब भी उसको ढूंढना और अपने आस पड़ोसी जो भी उनको भी आप बता सकते हो। तो ये जो अमृत है ना, दूध रूपी जो अमृत है, हमें भगवत गीता के माध्यम से मिला है। तो यह विचार श्रुति स्मृति विरोध है, जैसा कि आपने सही रूप में कहा है। आनंद गिरी के इस उद्धरण के संबंध में कि कीर्तनम का अर्थ वेदांत श्रवण प्रणव जपक्ष, वेदांत का श्रवण करना और ओम का जप करना होता है, यही कहना पर्याप्त है कि श्री कृष्ण वेदांत के ज्ञाता हैं और वेदांत के रचयिता हैं। वे वेदविद और वेदांत कृत हैं। जो वेदांत श्रवण का इससे महान अवसर और कहाँ प्राप्त होगा कि वेदांत को श्री कृष्ण से श्रवण किया जाए। तो वेदों के जो रचयिता वो कौन है? भगवान कृष्ण कहते हैं ना, उनकी मतलब श्वास से वेदों का निर्माण हुआ है। और वेदांत का श्रवण करना मतलब वेदों का श्रवण करना, ओम का जप करना, ओम का जप करना, हरे कृष्ण महामंत्र का जप करना, यही केवल पर्याप्त है। हमें ज्यादा विधि विधियों में नहीं घुसना है, हमें केवल क्या करना, ज्यादा से ज्यादा स्मरण करना है और ज्यादा से ज्यादा हरि नाम करना है। ये जैसे दान करने के लिए बोला जाता है, पवित्र स्थान में जाने के लिए बोला, नदियों का स्नान करने के लिए बोला, अगर हम वो नहीं कर पाते ना तो घर में बैठ के हम गोलोक धाम बना सकते हैं। घर में बैठ के हम भगवान का नाम स्मरण करके कीर्तन करके इसी को गोलोक धाम बना सकते हैं। कई बार देखते होगे, आप भी सब महसूस करते होगे, जैसे शाम में आप कीर्तन करते हैं, सवेरे आप सुबह सुबह मंगल आरती करते हो, तो हृदय को कितना आनंद मिलता है, लगता है कि हमने सबसे अच्छा कार्य किया है, हमने सबसे सारे सो रहे हैं और हम मंगल आरती करते हैं। मतलब उस समय का जो वातावरण होता है ना, एकदम कहते हैं ना वो सतोगुणी भाव में रहता, चाहे वो सुबह हो चाहे शाम हो। अगर हमारा नहीं भी मन करता, अगर हम उस जगह पे बैठ कर हरि का नाम करते हैं ना, तो हमें महसूस होता कि भगवान हमारे साथ है ना। तो जैसे कि कई बार प्रभु जी भी बताते हैं कि जिस स्थान पर बैठ के हम भगवत गीता को पढ़ते हैं या हरि का नाम लेते हैं, भागवतम पढ़ते हैं, तो स्वयं भगवान वहां पे रहते हैं। तो इसीलिए बोलते अधिक से अधिक श्रवण करना और ओम का जाप करना, यही हमारे लिए पर्याप्त है। तो वेदांत का ज्ञान मतलब वेदों का यही ज्ञान है। तो वेदों के रचयिता भी कृष्ण ही है और वेदों के ज्ञाता भी कृष्ण है, क्योंकि परम भगवान कृष्ण ने ही सबका रचना करी है। तो वेद और पृथ्वी, सृष्टि, ब्रह्मांड, हर चीज किससे है? भगवान कृष्ण से है। वे विद हैं, वेदों को जानने वाले, वेद कृत हैं, वेदांत को बनाने वाले हैं। तो वेदांत का श्रवण का इससे महान अवसर कहाँ से? मतलब जो भगवान ने बनाया है, जो भगवान ने बोला है, उसी को अगर हम सुनेंगे तो इससे महान अवसर और क्या मिल सकता है। तो ये महान अवसर हमें कब मिला है? जब हमें मनुष्य शरीर मिला है। तो हमें इस मनुष्य शरीर को खोना नहीं है, गंवाना नहीं है। इस मनुष्य शरीर का 100% प्रयोग करना है। जो हमें ये साधन दिया है भगवान तक पहुंचने का, उसको हमें पूरी तरीके से यूज करना। अगर बाई चांस अगर हम बंदर बन जाते, चाहे हम कोई और योनि में चले जाते, क्या हम भगवान को ध्यान कर सकते थे या हम भगवान को शिकायत कर सकते? मनुष्य शरीर मिला, हम भगवान को शिकायत भी कर देते, भगवान तुमने मुझे ये नहीं दिया, भगवान आपने मुझे ये इच्छा पूरी करके नहीं दी। लेकिन अगर इस मनुष्य शरीर का हम प्रयोग करेंगे केवल भगवान की भक्ति के लिए, भगवान का स्मरण करने के लिए, भगवान की रूप लीला गान माधुर्य इन सबको स्मरण करने के लिए, तो वास्तव में हम मनुष्य शरीर का फायदा उठा सकते हैं, मनुष्य शरीर को सफल बना सकते हैं, मनुष्य जीवन को मतलब कि भगवान की सेवा में पूरी तरीके से लगा सकते हैं। लेकिन अगर कोई और योनि मिलती तो हम इसमें से 1% भी कुछ भी नहीं कर सकते थे। तो ये तो हम भगवान की हमारे पर अहेतु की कृपा है कि हमें मनुष्य शरीर मिला, उससे भी अहेतु की कृपा है कि हमें भगवान की भक्ति मिली, उससे भी अहेतु की हमें हरि नाम मिला। तो हमें हरि नाम को ऐसे पी लेना है ना, जैसे अमृत को पी के हम वो हो जाते हैं, कहते अमर हो जाते हैं। तो वही हरि नाम को पी के हमें अपने शरीर को, शरीर आत्मा को अमर कर देना। आत्मा तो अमर है, लेकिन शरीर को हमें पवित्र कर देना, क्योंकि ये जो शरीर है कितने जन्म जन्मांतर के
कार्यों से, कर्मों से ग्रसित है, तभी तो हमें फटाफट गुस्सा आ जाता है, तभी तो हमारे अंदर ईर्ष्या आ जाती है। तो इन सबको हम कैसे हटा सकते हैं? केवल हरि के नाम से। इतनी सुंदर भगवान इसमें लाइन बोली गई, वे वेद वित है, वेदांत कृत है। तो वेदांत श्रवण का इससे महान अवसर और कहाँ प्राप्त होगा कि वेदांत को श्री कृष्ण से श्रवण किया जाए। श्री कृष्ण से कैसे श्रवण किया जाए? क्योंकि श्री कृष्ण ही इन सबके रचयिता है। भगवत गीता को उन्होंने गाया, भागवतम को उनमें उनकी लीलाएं हैं। और जब हम भागवतम पढ़ते हैं तो एक एक चीज को इतना डिटेल में, वैसे तो हमारी बद बुद्धि में हमेशा सोचती हूँ मैंने ये पढ़ा है, ये लिखा है तो मैं क्लास में जरूर बोलूंगी, लेकिन जब बोलने बैठते तो सब गायब हो जाएंगे। वो क्या है, हमारी बद बुद्धि तो है, भूल ही जाते हैं। अभी भी मैंने नोट्स बनाए थे पर पता नहीं कौन से पेज पे बनाए और दिखाई नहीं दे रहा, सॉरी। आगे आता है अगले श्लोक के संबंध में, जिसमें यह वर्णन है कि ज्ञान यज्ञ यजंतो माम, अर्थात पूजा के विषय तो श्री कृष्ण ही है। जैसे कि माम में से दर्शाया गया है, इस विधि का वर्णन ईशोपनिषद के श्लोक 11 में आता है। विद्याम च यस्तदे वेदो भयं सह अविद्याया मृत्युम तित्वा विद्यामृतमश्नुते। जो अविद्या को दिव्य विद्या की प्रक्रिया को साथ साथ तत्व से सीख सकता है, एक वही बारंबार होने वाले जन्म मृत्यु के प्रभाव को पार करके अमृतों के पूर्ण वरदान का आस्वादन कर सकता है। लेकिन पानी दियो, सॉरी। तो यहाँ पे भगवान कहते हैं यजंतो माम, अतः पूजा के विषय तो कृष्ण है। मतलब कुछ भी करने के लिए केवल कौन है? कृष्ण है। अगर हमें पूजा भी करनी है तो भगवान कृष्ण की ही करनी है। प्रसाद भी पाना है तो भगवान को भोग लगा के ही ग्रहण करना है। जैसे कि माम मैं से दर्शाया गया कि माम कौन है? भगवान मैं को दर्शाते हैं। तो ईश्वर में जो अविद्या और दिव्य विद्या की प्रक्रिया को साथ साथ तत्व से सीख सकता है। यहाँ तत्व से मतलब है भगवान को पूर्ण तरीके से जान लेना, कि भगवान का जो आना, आविर्भाव और भगवान का जाना दोनों ही दिव्य है। तो भगवत गीता में कहते हैं कि भाई जिसने भगवान के आना और भगवान के प्रकट होना, भगवान के अप्रकट होने की लीला को समझ लिया है ना, वो उसी समय मुक्त हो जाता है। क्योंकि हम कितने लोग हैं जो इसी चीज को समझ नहीं पाते कि भगवान स्वयं धरती पर आया लीला दर्शाने के लिए। कई लोग तो कहते हैं भगवान कृष्ण केवल महाराज थे, कई लोग कहते हैं भगवान कृष्ण तो घोड़े थे, कई लोग कहते हैं वो तो केवल रासलीला करने वाले थे, कई लोग कहते हैं वो तो चोर थे। मतलब इन्हीं सब से भगवान को, लेकिन वो नहीं सकते, ये सब चीज में भी भगवान नंबर 1 थे। क्या तुम उसका कर सकते हो? नहीं कर सकता। हम देखो भगवान चोर थे तो भी गाते ना, चौराष्टकम गाते हैं, और कितना, और उसको गाने वाले ही कितने ही मतलब कि सिद्ध कहते ना प्रसिद्ध हो गए हैं। तो कोई किसी चोरी का गाना गाएगा तो प्रसिद्ध होगा? नहीं होगा। रास लीलाओं पे कितनी ही मतलब कि लीलाएं बनती हैं, दिखाई जाती हैं। वो कोई किसी और, कोई एक लड़का 6 लड़कियों के साथ घूमेगा तो उसे क्या कहेंगे? लेकिन भगवान कृष्ण तो हजारों गोपियों के साथ थे तो भी वो महान। तो भगवान का हर कार्य क्या है? महान, परम, नंबर 1। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि जो इन सब चीजों को समझ लेगा ना, भगवान के तत्व को समझ जाएगा, तो वो इस मरण और जीवन के मतलब मुक्त हो जाएगा, इस बंधन से वो मुक्त हो जाएगा कि जन्म मृत्यु के प्रभाव को पार करके अमृत्यु के पूर्ण वरदान का आस्वादन कर सकता है। तो मैं अपनी वाणी को यहीं पे विराम देती हूँ, और प्रभु जी, माता जी, अगर मुझसे कोई गलती हो तो क्षमा कीजिएगा, और इसमें आप और सुंदर व्याख्या करके मुझे समझा सकते हैं, भक्तों को समझा सकते हैं। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण माता जी, आपने बहुत ही सुंदर क्लास ली है। आपने सब कुछ ही समझा दिया, वर्ड टू वर्ड, कुछ बचा ही नहीं है बताने के लिए। मतलब यहाँ पे प्रभुपाद जी हमें ये चीज़ सिखा रहे हैं कि जो भगवत गीता है, जो उनके मुख से निकली हुई वाणी, अगर हम उसको समझ जाते हैं तो हमें और कुछ समझने की और कुछ देखने की ज़रूरत ही नहीं है। मतलब उसी में सारा परिपूर्ण ज्ञान है जो कि हमें अर्जित करना है, और वो हम अपने आचार्यों का, अपने कहते हैं ना भक्तों का संग करके वो हम अर्जित कर सकते हैं। तो उसी से हमारा जीवन सफल हो जाएगा। और इस भव सागर से कहते हैं ना कि जैसे आगे के श्लोक, आगे के लेटर्स में प्रभुपाद जी ने बताया था कि जैसे महाभारत थी, उसमें शार्क थे और इतने, मतलब जैसे अब ये भौतिक संसार है
पग पग पर बैठे हैं सब लोग, मतलब हमें रोकने के लिए, टोकने के लिए, भाई तुम ये क्यों करते हो, तुम्हारी छोटी उम्र है, तुम्हारे अभी बच्चे छोटे हैं, तुम अपने बच्चों से भी माला करवाते हो, उनको तो जीने दो, उनको तो प्याज खाने दो, हमें मतलब इस तरह से हमें टोकते हैं, रोकते हैं। लेकिन नहीं, जब अगर हमें पता है, जैसे यहाँ पे बताया ना कि अगर हम भगवान को, जैसे आपने अभी ये जो लाइन पढ़ी है, जो अविद्या और दिव्य विद्या की प्रक्रिया को साथ साथ तत्व से सीख सकता है, यानी जो थोड़ा सा भी ज्ञान भगवत गीता में से अर्जित कर लेगा। जैसे कि पहले हमने सुना था कि जो जीवन की जो भी मुश्किलें, जैसे आपने बताया कि हम अगर भगवत गीता को रैंडमली कोई भी पेज खोलेंगे तो हमें प्रॉब्लम का अपने सॉल्यूशन मिल जाएगा। और रामायण के लिए भी यही बात पहले हमारे जो बड़े हैं हमें बताया करते थे। लेकिन अब उन चीज़ों को हमें अब समझ में आ रहा है कि अगर हम सच में भगवत गीता को ध्यान से पढ़ेंगे तो सच में हमें अपनी प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन भी मिल जाएगा और हमें अपने आगे जीवन कैसे जीना है वो भी सरलता से समझ पाएंगे। हरे कृष्णा, मुझे तो ये समझ में आया। बबीता माता जी, आप कुछ बताइए प्लीज़। हरे कृष्णा, बबीता माता जी, शायद बबीता माता जी नहीं। अभिनीता माता जी, आप बताइए प्लीज़। हरे कृष्णा, सभी भक्तों को मेरा प्रणाम। माता जी ने तो इतना सुंदर